हेलो 11th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। अब इस चैप्टर को करने से पहले आपको 11th क्लास का चैप्टर 1 जो कि सेट चैप्टर आपके पास में, उसको पहले आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। उसके बाद में आप चैप्टर 2 को स्टार्ट करें, क्योंकि चैप्टर 1 के अंदर जो सेट हमने पढ़ा था उसके जो भी कंसेप्ट हमने यूज किए थे वो कहीं ना कहीं आपको चैप्टर 2 के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। तो पहले आप चैप्टर 1 को करें अच्छे से, फिर आप चैप्टर 2 को स्टार्ट करें। अब चैप्टर 1 कहाँ से करना आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन फॉर्म में चैप्टर 1 मिल जाएगा लिंक उसका, वहाँ से जाके आप उसको अच्छे से कवर करें, फिर आप चैप्टर 2 के ऊपर आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 को। अब चैप्टर 2 का नाम आपके पास में रिलेशन एंड फंक्शन। इसको करने से पहले हम बात करेंगे सबसे पहले ऑर्डर पेयर की, उसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट की, क्योंकि वहीं से आपका क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा। सिंपल तरीके से अगर हम बात करें फंक्शन और रिलेशन की, तो जो फंक्शन बनेगा आपके पास में वो रिलेशन के अंदर से आएगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इसके अंदर हम रिलेशन को पढ़ेंगे, फिर हम बात करेंगे इसके अंदर फंक्शन की। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जब हम बात करते हैं ऑर्डर पेयर की, तो ऑर्डर पेयर क्या होता है आपके पास में, एन ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इन ए गिवन फिक्स ऑर्डर। ऑर्डर पेयर जो फिक्स रहेगा हमेशा, जैसे कि कार्टेशियन प्लेन के अंदर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट की, ये होती है आपके पास में कार्टेशियन प्लेन, ये तो पता है आपको सब बच्चों को। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स डैश एक्सिस, पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स, वाई पे पॉजिटिव पॉइंट्स और यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स। इसको बोलते हैं ओरिजिन, जिस पे एक्स और वाई क्या होता है आपके पास में 0 लेके चलते हैं। ठीक है, अब मान लो कि मैंने इसके ऊपर 3,4 को डिनोट करना है, तो 3 बनेगा मेरा x का पॉइंट और 4 बनेगा मेरा y का पॉइंट। तो इसमें ना ऑर्डर पेयर को अच्छे से आपको देखना होता है। अगर आप ऑर्डर पेयर को चेंज कर दोगे इसमें, तो फिर आपका क्वेश्चन का आंसर गलत बनेगा इसमें। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं कि आपके पास में ए सेट है जिसमें कि 1 2 3 यहाँ पे 3 एलिमेंट है, और एक आपके पास में बी सेट है जिसके अंदर a, b 2 सेट है। अब मैंने पहले से ही आपको कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि इस चैप्टर करने से पहले आपको सेट चैप्टर को पढ़ के आना है। ठीक है, तभी आप इस चैप्टर को कर सकते हो अच्छे से। अब आपको निकालना है इसमें ए की निकालनी है कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ में। ठीक है, तो उसको डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। कैसे निकालते हो वो बिल्कुल आसान है इसके अंदर निकालना। पहले क्या करना है आपको, 1 को लेके चलना है ए के साथ में, तो 1 का पेयर किसके साथ बनेगा, ए के साथ बनेगा। फिर 1 का पेयर किसके साथ बनेगा, बी के साथ बनेगा। फिर 2 को ए के साथ लेके चलना है, फिर 2 को बी के साथ लेके चलना है। इसी तरीके से क्या करेंगे हम, 3 को ए के साथ में और 3 को बी के साथ लेके चलना है। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास में इसका ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी के अंदर। अब ये जितने भी हमारे पास में ऑर्डर पेयर है ये सभी सेट के अंदर आएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे इनको। सेट के अंदर जो भी आपके पास में ऑब्जेक्ट्स आएंगे उनको हम एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान रखना है कि जो आपका ऑर्डर पेयर के अंदर जो पहला एलिमेंट्स है वो पहले सेट से बिलोंग करेगा। जैसे 1 2 3 ये किससे बिलोंग करेंगी, ये ए सेट से बिलोंग करेंगी। और जो सेकंड एलिमेंट आपका इसमें बी और ए, वो किससे बिलोंग करेगा, वो आपका सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। यानी कि ए कोमा बी कहाँ पे आपके पास में बी सेट के अंदर है, तो पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट जो आपके दे रखे इसमें वो दूसरे सेट से बिलोंग करेंगे सारे के सारे। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे जो ध्यान रखना है क्वेश्चन के अंदर कि अगर हम बात करें इसके अंदर इसको डिनोट कैसे करेंगे जनरल फॉर्म के अंदर, तो ए क्रॉस बी, ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग करेगा ए सेट से, यानी पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको डिनोट करना है। उसके बाद जो आपको यहाँ पे नोट करना है इसमें कि अगर हम ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, अब ए सेट में कितने एलिमेंट्स आपके पास में 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू आएंगे 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने आएंगे 2 आएंगे, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने आएंगे टोटल 1 2 3 4 5 6।
तो जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू किसके आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको डिफाइन करना है। उसके बाद आपको पढ़ना है इसमें कि अगर ए और बी के अंदर कोई भी एक सेट फाई सेट है, फाई यानी कि खाली सेट जिसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, अगर ए और बी में से कोई भी एक सेट आपके पास में एम्प्टी सेट है तो ए क्रॉस बी करने पे क्या बनेगा, फाई बनेगा, यानी कि एम्प्टी बनेगा वो भी। थर्ड चीज़ यहाँ पे दे रखी है आपको कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। जैसे मैंने यहाँ पे इसके लिए ए क्रॉस बी निकाला, अगर मैं यहाँ से बी क्रॉस ए निकालता तो बी क्रॉस ए क्या बनेगा इसके लिए, तो बी क्रॉस ए कैसे निकालेंगे, ए को 1 के साथ लेके चलेंगे, ए को 2 के साथ लेके चलेंगे, ए के साथ 1 आएगा, फिर ए के साथ कौन आएगा, 2 आएगा, फिर ए के साथ कौन आएगा, 3 आएगा, उसके बाद में बी के साथ 1, बी के साथ 2 और बी के साथ 3, बी के साथ 1, बी के साथ 2 और बी के साथ कौन आएगा, इसमें 3 आएगा। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ यहाँ से क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल आएगा, तो यहाँ से इक्वल नहीं बनेगा ये, क्योंकि दोनों के जो पेयर बनेंगे ऑर्डर पेयर, यहाँ तो बनेगा 1, ए और यहाँ पे बन रहा है ए, 1। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं बनेंगे आपस में, तो कभी भी ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे आपने अभी ए क्रॉस बी निकाला तो उसके अंदर क्या आएंगे, 2 एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ से ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालता तो फिर यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आएंगे, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स आएंगे। तो मान लेते हैं वो 3 एलिमेंट ए बी सी आएंगे आपके पास में, सच दैट ए किससे बिलोंग करेगा, पहले सेट से बिलोंग करेगा, और बी किससे बिलोंग करेगा, दूसरे सेट से बिलोंग करेगा, और सी किससे बिलोंग करेगा, वो आपका थर्ड सेट से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन के अंदर। अब क्वेश्चन बनेगा इस तरीके से, उसको करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। जैसे कि मान लो कि आपको क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन आएगा आपके पास में कि आपको क्वेश्चन के अंदर ए क्रॉस ए निकालना है, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, ए बी सी, ए बिलोंग करेगा ए सेट से, क्योंकि यहाँ पे तीनों सेट सेम आपके, तो तीनों एलिमेंट सेम सेट से ही बिलोंग करेंगे, तो बी बिलोंग करेगा ए सेट से और सी बिलोंग करेगा ए सेट से। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जहाँ तक हमने पढ़ा अभी, जिससे कि आपका कंसेप्ट अच्छे से हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको, ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी बुक से लिए मैंने। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके पास में है कि जी दे रखा आपको 7, 8 और एच दे रखा आपको 5, 4, 2। आपको निकालना है इसमें जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी। ठीक है, तो जी दे रखा है हमें इसके अंदर 7, 8 और एच दे रखा है हमें इसके अंदर 5, 4, 2। आपको निकालना है इसके अंदर जी क्रॉस एच, यानी कि आपको निकालना है यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो कैसे निकालते हैं इसको, तो जी के साथ एच के बनाएंगे तो क्या बनेगा, 7 के साथ 5, 7, 5, उसके बाद कौन आएगा 7, 4, फिर आएगा 7, 2, फिर आएगा 8, 5, 8, 4 और 8 के साथ कौन आएगा 2। ठीक है, यहाँ से बनेगा 8, 5, 8, 4 और लास्ट बनेगा 8 के साथ में 2। अब निकालते हैं एच क्रॉस जी। तो एच क्रॉस जी क्या बनेगा, इसमें पहले क्या आएंगे, एच के एलिमेंट को जी के साथ लेके चलना है। तो एच का एलिमेंट कौन है, पहला 5, तो इस 5 को पहले लेके चलना आपको 7 और 8 के साथ में। तो 5 के साथ 7 और 5 के साथ कौन आएगा, 8 आएगा। उसके बाद में 4 के साथ 7 और 4 के साथ 8। लास्ट में कौन आएगा, 2 के साथ 7, 2 के साथ 8। तो ऐसे आपको जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी को फाइंड करना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि आपको गिवन है क्वेश्चन में ए दे रखा है आपको -1 और 1। तो ए सेट के अंदर दो एलिमेंट दे रखे हैं आपको -1 और 1। ए सेट इक्वल दे रखा है आपको -1, 1 और आपको यहाँ पे फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर ए क्रॉस ए। तो इसको निकालने के लिए सिंपल क्या करना है आपको, पहले आपको इसमें ए क्रॉस ए निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या निकालेंगे यहाँ पे ए क्रॉस ए, यानी कि आपको -1, 1 को क्रॉस करना है किसके साथ में, -1, 1 से। तो कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट बोल दो या इसको बोल दो कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले -1 को लेके चलना है -1 के साथ में। तो ये बनेगा आपके पास में -1, -1, फिर बनेगा -1, 1। उसके बाद में 1 के साथ कौन आएगा, -1, फिर 1 के साथ कौन आएगा, 1, 1, -1 और 1, 1। ये तो बन गया आपके पास में ए क्रॉस ए। आपको निकालना है इसमें ए क्रॉस ए। ठीक है, तो जो भी आपके पास में गिवन अभी आया ये, उसको आपको क्या करना है, क्रॉस करना है किसके साथ में, फिर से ए के साथ करना है। तो इसकी करनी है आपको क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ में, -1, 1 के साथ में, यानी कि ए सेट के साथ में। तो क्या बनेगा यहाँ से, पहला जो एलिमेंट आपके पास में दे रखा है इसमें -1, -1, तो उसको लेके चलना आपको -1 के साथ में, फिर इसको लेके चलना आपको 1 के साथ में। इसी तरीके से आपको सभी को लेके चलना है। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ से ए क्रॉस ए, -1, -1, पहले कौन आएगा इसके साथ में, -1। सेकंड -1 के साथ कौन आएगा, 1। सेम चीज़ आपको यहाँ पे करना है इसके ऊपर, -1 और 1 के साथ कौन आएगा, -1, -1 और 1 के साथ कौन आएगा, +1। अब इसके साथ करेंगे 1, -1 के साथ कौन आएगा, -1 और यहाँ से लिखना आपको 1, -1 के साथ कौन आएगा, +1। अब बात करेंगे इसकी 1, 1 की, तो 1, 1 -1 और लास्ट बनेगा 1, 1 +1। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास में ए क्रॉस ए। तो इस तरीके से आपको इसको फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर अब रिलेशन की। अब आएगा आपके पास में रिलेशन। एक क्वेश्चन और करते हैं चलो। जैसे आपके पास में ए क्रॉस बी आपको गिवन है क्वेश्चन में, a, x, a, y, b, x और b, y। आपको निकालना है इसमें a सेट क्या बनेगा और b सेट क्या बनेगा, मतलब कि a सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे और b सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे। मैंने आपको बताया था पहले ही कि जो आपके पास में पहले जो एलिमेंट्स होते हैं वो a सेट से बिलोंग करते हैं, पहले सेट से, और जो सेकंड एलिमेंट होंगे वो किससे बिलोंग करेंगे, वो बी सेट से बिलोंग करेंगे, यानी कि सेकंड जो सेट आपके पास में दे रखा है उससे बिलोंग करेंगे। तो ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, एक तो आएगा ए और एक आएगा इसमें बी। तो ए सेट के अंदर आएंगे a, b। ठीक है, और बी सेट में आएंगे x, y। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास में बी सेट। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे इसमें रिलेशन की। तो रिलेशन क्या होता है, हमारे पास में सबसेट बनता है ए क्रॉस बी का। ठीक है, तभी हमने पहले ए क्रॉस बी को निकालना सीखा है। अब आपको ना रिलेशन निकालते टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एग्जाम्पल समझते हैं इसको। जैसे आपके पास में ए सेट गिवन है जिसके अंदर ए, बी, सी आपके पास में 3 एलिमेंट्स है, और बी सेट के अंदर आपके पास में एलिमेंट्स रखे अली, भानु, बिनोय, चंद्रा और दिव्या। अब रिलेशन दे रखा आपको इसमें आर सच दैट ए का रिलेशन दे रखा है बी के साथ में। तो इस तरीके से आपको इसको डिनोट करना है। रिलेशन दे रखा आपको सच दैट ए का रिलेशन दे रखा है बी के साथ में। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि जो ऑर्डर पेयर बनेगा ना वो ए का एलिमेंट पहले आएगा और बी का एलिमेंट बाद में आएगा। अगर ये बी से ए देता तो बी का एलिमेंट पहले आता और ए का एलिमेंट बाद में आता। ठीक है, रिलेशन क्या दे रखा आपको इसमें क्वेश्चन में, द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी।
मतलब कि जो आपके पास में ए सेट है उसका जो आपके पास में ए सेट का जो भी एलिमेंट्स है उसका रिलेशन बनेगा बी सेट के फर्स्ट लेटर से। जैसे मान लो कि आपके पास में यहाँ पे ए दे रखा है एलिमेंट, अब बी सेट के अंदर ए से स्टार्ट होने वाला नाम कौन सा है, इसमें अली दे रखा है आपको, तो ए का रिलेशन बनेगा अली के साथ में। समझ आया क्वेश्चन। उसी तरीके से अब बी जो आपके पास में एलिमेंट गिवन है क्वेश्चन में, अब बी से स्टार्ट होने वाला नाम कौन है इसमें, एक तो बनेगा भानु और एक बनेगा इसमें बिनोय, तो बी के साथ में कौन आएगा, भानु और बिनोय, ठीक है। सी के साथ कौन आएगा, चंद्रा। तो इस तरीके से आपको बनाना है इसका रिलेशन। तो क्या क्या बनेंगे इसमें रिलेशन में, तो आर इक्वल टू क्या बनेगा, करली ब्रैकेट, तो ए के साथ कौन आएगा अली, बी के साथ कौन आएगा भानु और बी के साथ कौन आएगा बिनोय, सी के साथ कौन आएगा चंद्रा। अब यहाँ पे एक बात आप देखना ध्यान से, मान लो कि मैं इसका ए क्रॉस बी करता हूँ, क्या करते हैं इसमें हम यहाँ पे करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कैसे निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी, ए के साथ अली, ए के साथ भानु, ए के साथ बिनोय, ए के साथ चंद्रा, ए के साथ दिव्या, बी के साथ अली, बी के साथ भानु, बी के साथ बिनोय, बी के साथ चंद्रा, बी के साथ दिव्या, सी के साथ अली, सी के साथ भानु, सी के साथ बिनोय, सी के साथ चंद्रा, सी के साथ दिव्या। तो ये बनेगा आपके पास में ए क्रॉस बी। अब जो हमने यहाँ पे रिलेशन बनाया था ए अली, बी भानु, बी बिनोय और सी चंद्रा, ये क्या बनेंगे आपके पास में ए क्रॉस बी का सबसेट बनेगा। देखो ध्यान से, सबसेट क्या होता है आपके पास में कि जो भी एलिमेंट आपके पास में आर में दे रखे ना, वो सारे एलिमेंट आपको इसमें मिलेंगे ए क्रॉस बी में। तो क्या बनेगा, आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये एलिमेंट आपके पास में यहाँ पे मिलेगा, बी भानु यहाँ मिलेगा, ये रहा, बी बिनोय यहाँ पे मिलेगा, सी चंद्रा ये रहा इसमें, ठीक है। तो ये बात आपको मैंने समझाई इसमें कि जो रिलेशन बनेगा आपके पास में वो ए क्रॉस बी का सबसेट बनेगा। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। अगर कोई भी डाउट आता है आपको क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें अब रिप्रेजेंट ऑफ ए रिलेशन, कि रिलेशन को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास में 3 फॉर्म इसमें, सबसे पहले इसमें है रोस्टर फॉर्म, उसके बाद पढ़ेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म, फिर हम पढ़ेंगे इसमें एरो डायग्राम। तो इन 3 तरीकों से आप क्या कर सकते हो, रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेके चल लेंगे और फिर आपको क्वेश्चन को समझाएंगे किस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर एग्जाम्पल की। तो जैसे ए आपके पास में कोई भी एक सेट है जिसमें 9, 16 और 25 इसमें 3 एलिमेंट दे रखे हैं आपको। बी कोई सेट आपके पास में जिसके अंदर 5, 4, 3, -3, -4 और -5 इसमें आपके पास में 6 एलिमेंट दे रखे हैं आपको। जो रिलेशन आपको दे रखा है इसके ऊपर वो दे रखा है रिलेशन सच दैट ए से लेके बी का दे रखा है आपको रिलेशन। और रिलेशन क्या दे रखा है इसमें, रिलेशन इज दैट एलिमेंट ऑफ ए आर स्क्वायर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी कि जो ए के एलिमेंट्स है वो बी के एलिमेंट्स का स्क्वायर बनेगा, ऐसा आपको दे रखा है रिलेशन। तो इसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर बनेंगे वो आपको लिखने इसमें। तो इसको समझते हैं सबसे पहले एरो डायग्राम से, जो कि सबसे आसान होता है, ठीक है। तो एरो डायग्राम की बात करते हैं सबसे पहले। अब इसमें आपके पास में 2 सेट है ए और बी, ठीक है। ए में यहाँ पे 9, 16 और 25 3 एलिमेंट आएंगे। बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इसमें, 5, 4, 3, -3, -4 और -5। तो इसमें आएंगे 6 एलिमेंट। क्वेश्चन ने क्या कहा इसमें कि जो ए का एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट का स्क्वायर बनना चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि जो 9 दे रखा आपको वो बी के एलिमेंट्स में से किसका स्क्वायर बनेगा। आप कहेंगे सर ये 3 का स्क्वायर बनेगा। 9 क्या होता है हमारे पास में, 3 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और 9 किसका स्क्वायर बनेगा, -3 का भी स्क्वायर बन सकता है 9। 16 किसका स्क्वायर बनेगा, 4 का बनेगा और -4 का बनेगा। 25 किसका स्क्वायर बनेगा, 5 का बनेगा और किसका बनेगा, -5 का बनेगा। तो इसको बोलते हैं एरो डायग्राम,
तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एरो डायग्राम पे रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड हम बात करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या होती है, स्टेटमेंट फॉर्म आती है। तो इसमें आपको सिंपल स्टेटमेंट लिखना है जो आपको रिलेशन दे रखी है। कैसे लिखना है आपको, आर इक्वल टू, आर मतलब रिलेशन, इक्वल टू करली ब्रैकेट ए बी। आपके पास में यहाँ पे 2 सेट है तो ए कोमा बी आएगा। अगर 3 सेट होते तो ए बी सी आता है इसमें, ठीक है। अभी आपके पास में 2 सेट है तो क्या आएंगे इसमें, ए कोमा बी बनेगा। सच दैट, कंडीशन क्या दे रखी है आपको, ए इज स्क्वायर ऑफ बी। ए क्या बनेगा, बी का स्क्वायर बनेगा। यानी कि जो पहला एलिमेंट है वो सेकंड जो एलिमेंट बनेगा उसका क्या बनेगा, स्क्वायर बनना चाहिए, ठीक है। तो ए इज स्क्वायर ऑफ बी। ए किससे बिलोंग करता है, पहले सेट से। तो ए किससे बिलोंग करेगा, ए सेट से। और बी किससे बिलोंग करेगा, सेकंड सेट से, यानी कि बी सेट से, ठीक है। इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। लास्ट हमारे पास में है रोस्टर फॉर्म। इसमें क्या बनेंगे, ऑर्डर पेयर बनेंगे सारे के सारे। तो कौन कौन से इसमें ऑर्डर पेयर बनेंगे, तो 9 के साथ कौन आएगा, 3 भी आएगा, और 9 के साथ -3 भी आएगा। तो 9 के साथ 3 आएगा और 9 के साथ -3। उसके बाद में क्या आएंगे, 16 के साथ 4 आएगा, 16 के साथ -4 आएगा, 16 के साथ 4, 16 के साथ -4। लास्ट आपके पास में 25 के साथ 5, 25 के साथ -5। तो 25 के साथ 5 और 25 के साथ -5। इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, या इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, ठीक है यहाँ तक। अब हम बात करेंगे इसके अंदर डोमेन, रेंज और कोडोमेन की। इसको समझना अच्छे से आपको। अब डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है। अब इसी क्वेश्चन से समझते हैं इसको। जैसे आपके पास में ए सेट है, बी सेट है, ठीक है यहाँ तक। ए सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे रेंज के अंदर। रेंज नहीं, पहले डोमेन की बात करते, चलो पहले बात करेंगे डोमेन की। तो ए और बी आपके पास में 2 सेट है। अब ए सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट जिसकी इमेज बी पे जा रही है वो होते हैं हमारे पास में डोमेन, ठीक है। तो कौन कौन से एलिमेंट ऐसे ए सेट के अंदर जिसकी इमेज बी सेट पे जा रही है, तो कौन कौन से एलिमेंट, एक तो 9 आएगा, एक क्या आएगा 16, और एक क्या आएगा इसमें 25। तो ए सेट के सारे एलिमेंट क्या बनेंगे आपके पास में, डोमेन बनेंगे। तो डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 9, 16 और 25, ठीक है। डोमेन क्या होता है, ए सेट के वो सारे एलिमेंट आएंगे जिसकी इमेज बी सेट पे जाएगी। समझ आया इतना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रेंज की। अब ए सेट के जितने भी एलिमेंट हैं जिसके ऊपर उसकी इमेज जाएगी उसको बोलते हैं रेंज। जैसे 9 की इमेज किसके ऊपर जाएगी, 3 और -3 पे। 16 की इमेज किस पे जाएगी, 4 -4 पे। 25 की इमेज किस पे जाएगी, 5 और -5 पे। तो ये बनेगी इसकी रेंज, ठीक है। तो रेंज कौन कौन आएगा इसमें, 5, 4, 3, -3, -4 और -5, ठीक है यहाँ तक। अब बात करेंगे कोडोमेन की। कोडोमेन के अंदर बी सेट के सारे एलिमेंट आएंगे, चाहे किसी पे इमेज जाएं या ना जाएं, वो सारे एलिमेंट बी के क्या आएंगे, कोडोमेन में आएंगे। तो बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 5, 4, 3, -3, -4, -5, ठीक है यहाँ तक। इसको समझते एग्जाम्पल से एक और। जैसे मान लेते हैं आपके पास में ए सेट गिवन है जिसके अंदर 1, 2, 3 ये 3 एलिमेंट दे रखे हैं आपको। एक आपके पास में बी सेट है जिसके अंदर दे रखा है आपको ए, बी, सी, डी, ई। ये आपके पास में 4 एलिमेंट गिवन है इसमें। तो 1 की इमेज ए पे जा रही है, ठीक है। 1 की इमेज बी पे जा रही है, 2 की जा रही है सी पे, और 3 की जा रही है डी पे इमेज। तो मुझे यह बताओ यहाँ पे कि इसके अंदर डोमेन क्या आएंगे। तो ए सेट के वो सारे एलिमेंट आएंगे जिसकी इमेज बी पे जा रही है उसको बोलेंगे डोमेन। तो डोमेन यहाँ पे कौन कौन आएंगे, 1, 2, 3। रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इसमें जिसके ऊपर उसकी इमेज जाएगी। तो 1 की इमेज किस पे जाएगी, ए और बी पे। तो ए आएगा, बी आएगा।
2 की इमेज किस पे जाएगी, सी पे, और 3 की इमेज किस पे जाएगी, डी पे। तो सी आएगा और डी आएगा। अब कोडोमेन यहाँ पे क्या बनेंगे, कोडोमेन क्या बनेंगे, बी के सारे एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो ए बी सी डी ई, तो ये बनेंगे आपके पास में कोडोमेन। अब ये मत सोचना आप इसमें कि रेंज में जो भी एलिमेंट आएंगे वो सारे कोडोमेन के अंदर आएंगे, ऐसा मत सोचना इसके अंदर, ठीक है। रेंज वो होती है जिसके ऊपर उसकी इमेज जाएगी। कोडोमेन में सारे क्या आएंगे, बी के सारे एलिमेंट आएंगे, बी सेट के सारे एलिमेंट किस में आएंगे, कोडोमेन के अंदर आएंगे। ओके, यहाँ तक। अब नेक्स्ट बात करेंगे इसके अंदर, मान लो कि आपके पास में रिलेशन गिवन है और आपको क्या निकालना है, वहाँ से उसमें से डोमेन निकालना है। तो जो भी आपके पास में रिलेशन बनेगा उसके अंदर जो ऑर्डर पेयर बनते हैं उसका जो पहला एलिमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, डोमेन बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर वो क्या बनेगा आपके पास में, डोमेन बनेगा। सेकंड एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, रेंज बनेगा। वो क्या बनेगा आपके पास में, रेंज बनेगा। और आपके पास में कोडोमेन क्या बनेगा, अगर ए से लेके बी का कोई रिलेशन आपको दे रखा है तो बी इज कॉल्ड कोडोमेन, तो बी के सारे एलिमेंट क्या बनेंगे, कोडोमेन बनेंगे। अब इस बात को समझते हैं एग्जांपल से। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास में आर दे रखा है कोई रिलेशन 1, A 1, B 2, C और 2, D, ये आपको दे रखा है रिलेशन, ठीक है। आपको बताना है इसमें कि इस क्वेश्चन में डोमेन क्या बनेंगे। तो पहला एलिमेंट कौन है, 1 2, तो 1, 2 क्या बनेगा, इसका डोमेन बनेगा। रेंज क्या बनेगी, यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या बनेगी, उसकी रेंज बनेगी। तो ए बी और सी और डी, तो रेंज क्या आएगा इसमें, ए बी सी और डी। लास्ट बात करेंगे कोडोमेन की, वो आएंगे बी के सारे एलिमेंट, ठीक है। आई थिंक आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन में कोई भी डाउट नहीं है। अगर डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइप बात करेंगे हम इनवर्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन का इनवर्स कैसे निकालते हैं, सिंपल है बिल्कुल, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जैसे कि आपको आर दे रखा रिलेशन ए से लेके बी का, आपको निकालना है आर इनवर्स। तो आपको सिंपल क्या करना है, बी से लेके ए का रिलेशन बन जाएगा, उसका क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। एग्जाम्पल समझते हैं इसको। अब आर के अंदर आपके पास में 2 एलिमेंट बनेंगे 1, A 2, B। आपको निकालना है आर इनवर्स। तो कैसे निकालेंगे इसको, A, 1 और B, 2, उसका क्या कर देंगे, ऑर्डर पेयर का रिवर्स कर देंगे, तो वो बनेगा उसका इनवर्स, ठीक है। लास्ट हम बात करेंगे अब फंक्शन की। फंक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज यूनिक इमेज ऑन सेट बी। ए के जो भी आपके पास में एलिमेंट है ए सेट के, उन सभी सेट के एलिमेंट की यूनिक इमेज बनेगी बी सेट पे। या समझते हैं इसको एग्जांपल से। मान लेते हैं कि आपके पास में 2 सेट है ए और बी। ए के अंदर एलिमेंट है ए बी सी और बी के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। डेफिनेशन क्या कहती है कि ए सेट के सभी एलिमेंट की बी सेट पे क्या बनेगी, यूनिक इमेज बनेगी। तो ए की इमेज बनेगी 1 के साथ में सिंगल इमेज बनेगी ए की, बी के साथ बनेगी 2 के साथ में सिंगल इमेज, और सी की बनेगी 4 के साथ सिंगल इमेज। तो ए के सभी सेट की बनेगी। तो एवरी एलिमेंट बोला इसने ए सेट का, तो सभी सेट की इमेज बन रही है, सभी की क्या बन रही है, इसमें सिंगल इमेज बनेगी बी सेट पे। तो ये क्या बनेगा आपके पास में, फंक्शन बनेगा, ठीक है। तो ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ में और सी का 4 के साथ बनेगा ऑर्डर पेयर, ठीक है। यहाँ तक। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इसमें दे रखा आपको ए बी सी 3 एलिमेंट है, 1 2 3 4 आपके पास में 4 एलिमेंट है बी सेट के अंदर, ठीक है। तो अब मुझे बताओ क्या ये फंक्शन बनेगा। अब पहली कंडीशन क्या होती है कि ए के सभी एलिमेंट की इमेज बनेगी बी पे। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है ये, ए के सभी एलिमेंट की इमेज बनेगी बी पे। सेकंड चीज़ क्या आती है कि हर एलिमेंट की एक इमेज बनेगी। ए की इमेज 1 बन रही है इसमें, ठीक है, लेकिन बी की इमेज यहाँ पे 2 बनेगी। देखो बी 2 के साथ बनेगा, बी 3 के साथ बनेगा, और सी की इमेज 4 1 बन रही है सिंगल।
तो A1 के साथ, B2 के साथ, B3 के साथ, C4 के साथ, यहाँ पे B की सिंगल इमेज नहीं बन रही क्वेश्चन में, तो ये क्या बनेगा, फंक्शन नहीं बनेगा आपके पास में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें लास्ट एग्जांपल आज का ये, इसमें भी आपको A और B दो सेट दे रखे हैं, जिसमें A में दे रखे हैं आपको ABC 3 एलिमेंट और B में दे रखा है आपको 1 2 3 4 4 एलिमेंट। ठीक है, A1 के साथ बनेगा, B1 के साथ बनेगा, C3 के साथ बनेगा। दो एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। क्या बताया मैंने इसमें कि किसी भी दो एलिमेंट की सिंगल इमेज हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं बन सकती। तो ये तो बनेगा आपके पास में फंक्शन, क्योंकि सभी एलिमेंट की इमेज बनेगी और सभी एलिमेंट की सिंगल इमेज बनेगी। देखो, ए की इमेज बनेगी 1, बी की इमेज भी कितनी बनेगी 1, सी की इमेज बनेगी 3। तो A,1, B,1, C,3। अब इन तीनों चीज़ों से आपने क्या इसमें सोचा कि यहाँ से हमें एक बात का पता लगा कि जब भी आपको रिलेशन गिवन आएगा रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में, तो उस केस के अंदर अगर आपको फंक्शन को देखना है कि फंक्शन है या नहीं है, तो कैसे चेक करोगे, बताओ। इसमें सोच के क्या चेक करेंगे इसमें। हाँ, अगर आपके पास में पहला एलिमेंट किसका होता है, डोमेन का, अगर डोमेन के एलिमेंट रिपीट होते हैं आपके पास में, तो वो फंक्शन नहीं बनेगा। तो पहला एलिमेंट किसका बनेगा, डोमेन का। अगर डोमेन के एलिमेंट रिपीट होते हैं तो वो फंक्शन नहीं बनेगा। इसमें कोई भी डोमेन आपके पास में रिपीट नहीं, रखो। रेंज रिपीट हो सकती है लेकिन डोमेन रिपीट नहीं हो सकती। इसमें भी कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं है डोमेन का। ठीक है, रेंज को रिपीट कर सकती है, वो फंक्शन बनेगा। लेकिन अगर रिलेशन के अंदर, ऑर्डर पेयर के अंदर डोमेन रिपीट कर रखा आपको, तो वो क्या नहीं बनेगा, फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2। तो कंप्लीट चैप्टर का कंसेप्ट हमने आज डिस्कस किया है। कोई भी डाउट अगर आपको आता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये चैप्टर इम्पोर्टेंट आपका इसलिए भी है क्योंकि देखो, सेट चैप्टर हमने पढ़ा, उसका यूज किया हमने सेकंड चैप्टर के अंदर। अब ये जो सेकंड चैप्टर आपका है वो क्लास 12th में भी आएगा आपके पास में। इसमें हमने पढ़ा था कि रिलेशन क्या होती है, फंक्शन क्या होते हैं, डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, ऑर्डर पेयर क्या होते हैं। बट जब आप क्लास 12th में जाओगे ना, वहाँ पे आप क्या पढ़ोगे, इसके फंक्शन के टाइप आएंगे कि फंक्शन के टाइप कौन कौन से होते हैं, रिलेशन के टाइप कौन कौन से होते हैं, वहाँ पे आप ये चीज़ें पढ़ोगे। तो उसको पढ़ने से पहले आपको इनके बारे में पता होना चाहिए ना। तो क्लास 11th में आप इसको अच्छे से कवर करें ताकि आपको 12th क्लास में कोई भी दिक्कत ना आए। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें ताकि हर एक बच्चा यहाँ से कुछ सीख सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।